और अब पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ राजधानी में आज उनकी मौजूदगी है। बीजेपी के साथ निषाद पार्टी के गठबंधन को लेकर के ऐलान किया गया आज, और इसके अलावा निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है, ये बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही है। लेकिन न सिर्फ निषाद पार्टी बल्कि अपना दल को लेकर के भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अपना दल के साथ भी उनका गठबंधन है और दोनों ही पार्टियों के साथ अब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरने वाली है। लेकिन सीटों को लेकर के अभी जो स्थिति है वो साफ नहीं की गई है, यानी कि सीटों के बंटवारे को लेकर के जो तस्वीर है वो साफ नहीं है। लेकिन हाँ, धर्मेंद्र प्रधान ने ये जरूर कहा कि जो सम्मानजनक सीटें हैं, यानी कि जो सम्मानजनक जो स्थिति है वो रहेगी पार्टी के अंदर भी, और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि सभी सहयोगियों को अपने साथ लेकर के चला जाए। गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 की चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। उसी भरोसा के आधार पर प्रजातंत्र में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। समाज की सभी वर्गों की विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आजादी के 75 साल की अवसर पे आने वाले जो 25 साल शताब्दी के लिए जो प्रवास होगी, उसके लिए सामूहिक प्रयास की जन आंदोलन की आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी के अंदर 2022 की यूपी की विधानसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, आज धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से सहयोगियों को साथ लेकर के चलने की रणनीति का ऐलान कर दिया गया। हालांकि सीटों को लेकर के जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि सहयोगियों को सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण देखते हैं इस बयान को भी, और दूसरा आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, क्या कुछ बड़ी बातें इससे निकलकर सामने आई? देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, संजय निषाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित होर्डिंग लगा था उस पर उनकी तस्वीर लगी थी। जिस तरीके से पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे थे संजय निषाद, कभी 60 सीटें की डिमांड, डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे थे। हालांकि सब पे विराम लग गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब संजय निषाद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियों की बड़ी पार्टियों में ही भला है। धर्मेंद्र प्रधान के आने से एक ये बड़ा मैसेज छोटे दलों में गया जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे थे। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास। जो समय समय पे होता है कि किसके लीडरशिप में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, उस पर भी विराम लग गया। उन्होंने कहा कि योगी जी के लीडरशिप में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। कई ऐसी बातें थी धर्मेंद्र प्रधान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने केंद्र सरकार की भी उपलब्धियों को बखान किया। तो उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए क्या किया, उसका क्या फायदा हुआ, वो एचआरडी मिनिस्ट्री की भी चर्चा किए तो उनको क्या क्या करना है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स करना है तो उत्तर प्रदेश पर जबर पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से 80 लोकसभा सीटें जाती है और ये तभी संभव होगा जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होती है। तो पूरा फोकस है। जिस तरीके से लगातार 3 दिन मैराथन बैठक हुआ। बिल्कुल नहीं, लेकिन रजनीश, अगर हम लोग देखें तो संजय निषाद इससे पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि पार्टी को वो विलय नहीं करने वाले, लेकिन हाँ, गठबंधन के अंदर अगर उनको उचित सम्मान मिलता है तो फिर वो गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, इसको वो पहले भी कई बार दोहरा चुके हैं। आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या वो जो तमाम बातें चल रही थी, जिन बातों को लेकर के कुछ बातें बीच में नाराजगी की भी सामने आई थी, क्या उन सब पर हम मान के चले कि आज पूर्ण विराम लग गया? धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में दोनों सहयोगियों के साथ चुनाव जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। क्या इस तरीके से देखें इसको?
देखिए उनके लड़के संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद खुद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर संत कबीर नगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बात संजय निषाद की कर लेते हैं। संजय निषाद जिस तरीके से पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे थे, आज इस पे विराम लग गया। जब हम लोगों ने बाद में उनसे अपने चैनल के एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी सम्मान दे रही है, सम्मानजनक तरीके से हमारी पार्टी समझौता करेंगी, लेकिन सीटों पे पेच फंसा है, कुछ जरूर दिल्ली से फार्मूले तय होंगे। क्योंकि यहाँ ये जान लीजिए और जानना जरूरी भी है कि यहाँ से कुछ फार्मूले न बनते हैं न फार्मूले बिगड़ते हैं। जो भी फार्मूले बनते बिगड़ते हैं वो दिल्ली से बनते और बिगड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय नेताओं को भी पता है और संजय निषाद को भी पता है कि इस किस लेवल पे जाके कहां बात करनी है। जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लीडरशिप से बात हो रही थी, उनको ये नहीं, आज तक भी पता नहीं था, सुबह तक पता नहीं था कि संजय निषाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि वाकई में अब ये देखना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से आज जो बातें कही गई हैं, विधानसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है।